तो स्टूडेंट आज अपन अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल है ना। जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने खुद ने गेट क्वालिफाई किया है और है ना VIT से पास आउट हूँ मैं। तो जो भी मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये सारा एक सिलेक्टेड मटेरियल है ना, ये मटेरियल आपके हर जगह काम आएगा। अभी मैं जो आपको डेरिवेशन पार्ट करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। इस टाइप के एग्जाम मतलब आपके जो एग्जाम होते हैं यहाँ पे उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इसके अलावा दूसरे अगर एग्जाम भी देते हो, आप अगर गेट देते हो, आप अगर कोई भी गवर्नमेंट दूसरे एग्जाम देते हो तो वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे मटेरियल करा रहा हूँ ना ये बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल है। मैंने खुद ने इसको बहुत ही आराम से बैठ के सिलेक्ट किया है। तो आपको इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है वरना इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। अगर आप घर पे बैठ के सारे फॉर्मूला का रिविजन करते हो, अभी तो आपको डेरिवेशन पे ध्यान देना। डेरिवेशन कहाँ पूछे जाएंगे आपके जो यहाँ कॉलेज में एग्जाम्स हो वहाँ पे आपके डेरिवेशन आएंगे सारे, है ना। लेकिन फिर आप अगर फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो या फिर आप गेट की तैयारी करते हो तो गेट की तैयारी के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अपन क्वेश्चन भी आगे देखेंगे लेकिन आप इसको घर बैठ के रिवाइज जरूर करें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप इसे बोलते चले जाएंगे। आप जब भी नई क्लास में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले ये सब नया नया लगने लग जाएगा हर बार आपको, फिर आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें, है ना। तो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप रिवीजन में ध्यान जरूर दें। मैं भी आपको यहाँ पे रिवाइज करवाते रहता हूँ लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें कब बैठेगी जब आप खुद घर बैठ के इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, है ना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको यहीं पे रिवाइज करूँ लेकिन मेरे कितनी बार रिवाइज करने से आपको समझ में नहीं आएगी बात, है ना। आपको एक बार खुद टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा और सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, डेरिवेशन रिवाइज करने पड़ेंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, इसके अंदर डेरिवेशन है काफ़ी सारा, है ना। तो डेरिवेशन आदमी कैसे सीखता है? 2-3 बार आप पढ़ना लेके बैठ जाओ, एक बार देख के कर लो, फिर बाद में दूसरी बार बिना देखे कर लो, दूसरी बार बिना देखे नहीं कर, दूसरी बार भी देखे कर लो, तीसरी बार बिना देखे हो जाएगा। तो इस तरीके से डेरिवेशन याद हो जाएंगे आपको, है ना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, है ना। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली अपन आप आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट के ऊपर। रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट होता है इस तरीके से, इसको गामा बोला जाता है ना। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि गामा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इस सब को क्या समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्शन के बारे में समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो अपने वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म जो पढ़ी है ना। अब तक अपन ने क्या क्या देखा है, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म, वोल्टेज की वेव इक्वेशन देखी है, करंट की वेव इक्वेशन देखी है, फिर अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बारे में पढ़ा है, इनपुट इंपीडेंस के बारे में पढ़ा है ना। ये सब चीज़ें अपन ने अभी तक देखी है। तो इनके फॉर्मूलाज अपन को अच्छी तरीके से याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से अपन को क्या समझ में आ रहा है, जो अपन ने करंट और वोल्टेज की वेव इक्वेशन देखी है उन वेव इक्वेशन में अपन ने क्या देखा था, 2 पार्ट आते हैं उन वेव इक्वेशन के अंदर। एक होता है रिफ्लेक्टिव वाला पार्ट और दूसरा होता है इंसिडेंट वाला पार्ट। तो जो पार्ट इंसिडेंट होगा वही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, है ना। तो इस तरीके से 2 पार्ट उसके अंदर होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में अपन क्या जानते हैं, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट वेव विच इज रिफ्लेक्टेड। मतलब कहने का सेंस क्या है, जो वेव जाएगी वो वेव जाके इंसिडेंट होगी। जैसे अपने सोर्स से वेव निकली, सोर्स से अपनी वोल्टेज वेव निकली और वो जाके लोड के ऊपर इंसिडेंट हुई, फिर वहां से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। लेकिन जो वेव जा रही है, जो वेव लोड की तरफ जा रही है वो सारी की सारी इंसिडेंट नहीं होती है। मतलब सारी इंसिडेंट होती है लेकिन सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इंसिडेंट होने के बाद वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका कुछ परसेंटेज पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है और कुछ वहीं पे खत्म हो जाता है ना। तो रिफ्लेक्शन जो कोफिशिएंट होता है वो अपन को क्या बताता है, वो अपन को बताता है कि जो अपनी जो वोल्टेज की करंट की वेवफॉर्म जो अपनी गई है, जो वहाँ पे लोड के ऊपर जाके लगी है, उसके अंदर से कितना परसेंटेज वापस रिफ्लेक्ट हुआ, इस बारे में अपन को बताता है। तो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट वेव विच इज रिफ्लेक्टिंग, मतलब जो अपनी जो वेव है, अपनी जो वेव है उसका जो कितना परसेंटेज है वो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ है, ये अपन को बताएगा, ठीक है। तो उसको गामा से डिनोट करता है। गामा इस तरीके से होता है, गामा को अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या होता है, अब जैसे इसको नॉर्मल फॉर्म में देखना चाहूँगा तो क्या होगा, गामा इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टिव डिवाइड बाय, जैसे अपन वोल्टेज की हमने देखे तो V रिफ्लेक्टिव डिवाइड बाय V इंसिडेंट। परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो इसको 100 से गुणा कर दूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। तो इस तरीके से गामा निकलता है। तो V रिफ्लेक्टिव डिवाइड बाय V इंसिडेंट, जितना भाग जो इंसिडेंट हुआ उसमें से रिफ्लेक्ट होगा, है ना। VI को अपन इंसिडेंट बोलते हैं और VR को अपन रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, कितना भाग रिफ्लेक्ट हो गया, कितने में से कुल कितना है इंसिडेंट VI वाला, कुल VI है जो इंसिडेंट हुआ है और उसमें से VR जो है रिफ्लेक्ट हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, VR डिवाइड बाय VI करेंगे ना। ये VR जो इसमें से रिफ्लेक्ट हुआ है तो कंप्लीट तो VI है और ये बचा हुआ है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया है। तो ये इसका कितना परसेंटेज कैसे निकालूंगा, VR डिवाइड बाय VI इंटू 100, इस तरीके से परसेंटेज में निकालता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव वेव, वोल्टेज का रिफ्लेक्टिव वेव डिवाइड बाय करंट की वोल्टेज की इंसिडेंट वेव,
वोल्टेज की रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइड बाय वोल्टेज की इंसिडेंट वेव इनटू 100 में परसेंटेज निकालते हैं। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करो तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, है ना। और यही चीज़ क्या होती है, गामा, ये हमको बताइए गामा। गामा होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब अगर इसको एक्स की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूँ, एक्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा, इसको गामा एक्स लिख लिया मैंने, वी आर इंटू एक्स और वी आई एक्स, ये क्या है, ये मतलब एक्स का फंक्शन है, कहने का मतलब जो अपनी रिफ्लेक्टिव वेव है वो एक्स का फंक्शन है, जो अपनी इंसिडेंट वेव है वो एक्स का फंक्शन है। और इसी तरीके से जो गामा निकलेगा वो अपना एक्स का फंक्शन निकलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे अपन वी आर और वी आई की अपने इक्वेशन अपने पढ़ी थी, जैसे वोल्टेज की इक्वेशन अपने पढ़ी थी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन अपने लिखी थी वी ऑफ एक्स, अपन ने क्या लिखा था, वी ऑफ एक्स क्या था, वी आर e टू द पावर गामा एक्स प्लस वी आई e टू द पावर माइनस गामा एक्स। ये होता है इस तरीके से, इसमें से ये इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। इस तरीके से होती है, ये होती है वी आर वाला पार्ट और ये होती है इंसिडेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, उनको डिवाइड करना है ना। तो वी आर डिवाइड बाई जो मैं वी आई करूँगा, तो वी आर कहाँ है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और वी आई वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे माइनस गामा है और यहाँ पे सिर्फ गामा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गामा है, तो इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाता हूँ तो नीचे वाला पार्ट माइनस गामा हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट माइनस गामा इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो -2 गामा के फॉर्म में आ जाएगा, -2 गामा एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है माइनस के अंदर हो जाएगी, तो -2 गामा एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी गामा की जो वेव फॉर्म है एक्स की टर्म में अगर देखते हो तो क्या निकलती है, वी आर डिवाइड बाई वी आई e टू द पावर -2 गामा एक्स, ठीक है। अब अगर मैं गामा की वैल्यू निकालना चाहूँ, अपना जो रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट है उसकी मैं वैल्यू अगर निकालना चाहूँ लोड एंड के ऊपर, तो लोड एंड के ऊपर मुझे पता है एक्स की वैल्यू 0 होती है, लोड एंड के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे लोड एंड के ऊपर, इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 होने के पीछे क्या होगा, वी आर बाई वी आई बचा, ठीक है। तो गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू लोड एंड के ऊपर कितनी आती है, लोड एंड के ऊपर आती है वी आर डिवाइड बाई गामा इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई वी आई, गामा इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई वी आई, ये आई है लोड के ऊपर, लोड पॉइंट के ऊपर गामा की वैल्यू जो अपना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, वी आर डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इनको आगे अपन यूज में लेंगे, तो दूसरे डेरिवेशन हम करते हैं ना, तो इनको आगे अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकल गया है। अब ये क्या वोल्टेज की टर्म्स कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज की टर्म्स में मेरे को पता चल गया है, तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Z0 होती है। उसको मैं क्या लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को इनपुट वोल्टेज इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट। पहले अपन ने पढ़ा है ना कि जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट, या फिर मैं उसको क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय रिफ्लेक्टेड करंट। ये मैंने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, ठीक है। ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, या तो ये इंसिडेंट की फॉर्म में होगा या फिर रिफ्लेक्शन की फॉर्म के अंदर होगा, इस तरह से। अब करंट की जो होती है उसके अंदर मैं निकालने की कोशिश करूँगा, तो गामा की वैल्यू मुझे पता है, गामा की वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ से Z0 है, अब अगर मैं यहाँ से वी आई निकालूँ, वी आई मैं निकालना चाहता हूँ, वी आई मेरा क्या निकलेगा, वी आई मेरा क्या निकलेगा, Z0 इंटू आई आई, ठीक है। और अगर मैं वी आर निकालना चाहूँ, वी आर अगर मैं निकालना चाहूँ क्या निकलेगा, माइनस का Z0 इंटू आई आर, माइनस Z0 इंटू आई आर, समझ में आगे बात। अब ये जो मैंने वी आई और वी आर निकाला है वो मैं यहाँ पर कर दूंगा, तो वी आर की जगह मैं यहाँ पे माइनस Z0 इंटू आई आर अगर मैं रखूँगा, ये Z0 माइनस Z0 इंटू आई आर अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पे आ गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो इससे क्या होगा, Z0 और Z0 हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और माइनस आई आर डिवाइड बाई आई आई, ये निकल के आई गामा की वैल्यू करंट की फॉर्म में, गामा की वैल्यू किसका निकल के आई, करंट की फॉर्म में। तो ये चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है कि जो गामा होता है वो करंट की फॉर्म में अगर निकाल जाए तो कैसे निकाल जाएगा, माइनस आई आर डिवाइड बाई आई आई, ठीक है। इस तरीके से इसको निकाल जाएगा, है
गामा की वैल्यू करंट की फॉर्म में अपन ने पहले गामा की वैल्यू वोल्टेज की फॉर्म में देखी, वो क्या आएगी, ये किसके बराबर होता है, वी चीज बराबर होती है वी आर डिवाइड बाय वी आई, ठीक है, ये चीज बराबर होती है वी आर डिवाइड बाय वी। तो अपना जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है उसकी दोनों की अपन इक्वेशन देखी, करंट की फॉर्म के अंदर उसकी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलती है और वोल्टेज की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो कैसे निकलती है, ठीक है। अभी गामा अपने आगे आगे बहुत काम आ जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी, जो है ना VL जो होता है लोड वोल्टेज होता है, वो अपन ने निकालना है x = 0 के ऊपर पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। वो लोड वोल्टेज कितना निकल के आया था, इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्शन वोल्टेज के बराबर निकल के आया था। देखिए डेरिवेशन अपन ने जो पहले किया था वो यहाँ पे काम आ रहा है, इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आप रिवीजन टाइम पे करते रहिए, है ना। और अब बहुत ही आसान है, सब अपनी 2-3 बार आप करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। VL की वैल्यू कितनी निकल के आई है, इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्शन वोल्टेज के बराबर, और IL की वैल्यू कितनी निकल के आई है, इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट करंट प्लस इंसिडेंट रिफ्लेक्शन करंट के बराबर निकल के आई, ठीक है। तो VL आया VI प्लस VR और IL आया IA प्लस IR, ये अपनी पहले हम डेरिवेशन का कर। अब इसको मैं आगे काम में लूँगा, ठीक है। लोड इम्पीडेंस, जैसे कि अपन ने कुछ चीज़ें निकाली है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला है, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन वोल्टेज डिवाइड बाय रिफ्लेक्शन करंट, है ना, वो भी माइनस का, और इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट। वैसे ही अपन ने लोड, अपन ने इनपुट इम्पीडेंस भी निकाला था, इनपुट में क्या होता है VI डिवाइड बाय II होता है। वैसे ही अपन निकालना चाहे लोड एंड के ऊपर ZL क्या होगा, VI डिवाइड बाय IL होगा। लोड एंड के ऊपर अगर अपन को इम्पीडेंस निकालना है तो लोड वोल्टेज डिवाइड बाय लोड करंट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, VL और IL जो है वो अपन को पता है, अपन अभी देखा एक नो लोड, अगर नो लोड पे अपन देखते हैं x = 0 पे क्या निकल के आती है, VI प्लस VR निकल के आती है, और जो I है वो क्या निकल के आती है, IR प्लस I निकल के आती है, IR प्लस II निकल के आती है। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। तो VL की जगह क्या आ गया, VI प्लस VR, और IL की जगह निकल के आ गया II प्लस IR, ठीक है। अब VR मैंने अभी भी निकाला है गामा के फॉर्म के अंदर, अगर देखें नीचे मैंने निकाला है, ये देखो VR जो है, तो मैं यहाँ पे VR की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा तो VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VR की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी गामा इंटू VI, अभी गामा मेरे पास काम है, ठीक है, गामा इंटू VI। और वैसे ही अगर मैं IR की निकालना चाहूँ तो क्या निकल के आती है, माइनस गामा इंटू II, ठीक है। इस तरीके से ये निकल के आती है, ट्रांसफर करके निकाला बहुत ही ईजी है। इनकी वैल्यू बस यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तो VR की जगह गामा इंटू VI लिख लिया मैंने, और IR की जगह माइनस गामा इंटू II मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे दोनों VI भी आ रहा है, बाहर निकाल दिया, यहाँ पे II है, दोनों जगह II आ रहा है, तो दोनों बाहर निकाल दिया, यहाँ से बाहर निकाला 1 प्लस गामा हो गया, 1 माइनस गामा हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे पता है कि ये चीज़ क्या है, इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट, ये चीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है अपना Z0, जो मैंने पहले निकाला है वही चीज़ आई है यहाँ पे, तो इसको मैंने Z0 से लिख दिया, इसको मैंने Z0 लिख दिया, तो 1 प्लस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर थोड़ा और फेरबदल कर रहा हूँ, इसको Z0 को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, और बाकी सबको वही है, इसको ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधा इसको जो है ना 1 माइनस गामा को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है। 1 माइनस गामा को आप सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर, ठीक है। 1 माइनस गामा को कैसे करेंगे, ZL इंटू 1, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कैसे होगा, आगे वाले पार्ट का इससे ZL का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 से, इससे हो जाएगा, फिर जो Z0 है वो भी उधर अंदर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गामा गामा मानों को एक साइड दे, ठीक है, गामा गामा मानों को अलग कर रहा हूँ और Z को अलग कर रहा हूँ, सिंगल Z उसको अलग कर रहा हूँ। ZL यहाँ पे है, इस Z0 को इधर लिया हो, ZL माइनस Z0 हो जाएगा, और इस गामा वाले पार्ट को उधर लेके चले जाएंगे तो Z0 प्लस ZL हो जाएगा, ठीक है। अब उस इन दोनों के अंदर यहाँ से अभी जो गामा है उसको इधर ले गया, उससे गामा मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब गामा यहाँ पर निकल गया है, अब गामा को मैं क्या करूँगा, गामा को एक साइड कर लिया और ZL को मैंने एक साइड कर दिया, ZL माइनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0, ये आ जाएगी गामा की तीसरी वैल्यू, ये आ गई गामा की कौन सी तीसरी वैल्यू निकल के आई, ठीक है। ये मैंने क्यों निकाला है, अभी अपन ने देखा कि अपन ने सबसे पहले जो अपना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था गामा, उसको वोल्टेज की टर्म्स के अंदर निकाला, उसको करंट की टर्म्स में निकाला, और अब ये किसके अंदर है, ये इम्पीडेंस की टर्म के अंदर निकल के आया, ठीक है, इम्पीडेंस की टर्म के अंदर निकल के आया। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ Z, ठीक है, मतलब Z इम्पीडेंस की फॉर्म के अंदर मैंने गामा को निकाल दिया, और गामा अपना क्या है, रिफ्लेक्शन
कोफिशिएंट। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन वोल्टेज फ्रॉम इंसिडेंट वोल्टेज, इंसिडेंट से जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसका परसेंटेज क्या है, वो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो आगे बात अपन उसमें इस तरीके से अपन निकालते हैं गामा की वैल्यू, है ना। वोल्टेज की टर्म में निकाली, करंट की टर्म में निकाली, और अब इम्पीडेंस की टर्म के अंदर भी निकाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन ने Z जो इनपुट इम्पीडेंस होता है इसकी वैल्यू अपन ने निकाली। Z इनपुट इम्पीडेंस जो होता है उसकी वैल्यू अपन ने इसी क्लास के अंदर निकाली। वो क्या निकल के आई थी? इस तरीके से निकल के आई थी। नोट्स खोल के चेक करो, ये अपन ने कल इसका डेरिवेशन किया है ना। ये वैल्यू निकल के आई Z इनपुट इम्पीडेंस की। इनपुट इम्पीडेंस था ना अपना VI डिवाइड बाय IA, इसका अपने डेरिवेशन किया था। उसकी जो वैल्यू थी वो ये निकल के आई। सबसे पहले अपन ने क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पीडेंस था उसका डेरिवेशन किया था। उसके बाद में अपन ने इनपुट इम्पीडेंस का डेरिवेशन किया था। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू अपनी ये निकल के आई। अब इसको मैं आगे काम में ले लूँगा। कैसे काम में लूँगा? देखो, एक चीज़ तो ये है, दूसरी अपन आज ये निकाली अपन ने जो अपनी रिफ्लेक्टिव करंट होती है। रिफ्लेक्टिव जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है? माइनस के IA इंटू गामा के बराबर होती है। माइनस IA इंटू गामा के बराबर होती है ये होती है रिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इस रिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू में यहाँ पर रखता हूँ। गामा के फॉर्म के अंदर मुझे निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा? इनपुट इम्पीडेंस जो होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? Z0। और यहाँ पे IA को मैंने IA रहने दी, लेकिन IR जो है ना उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। IR की वैल्यू मैंने चेंज करके क्या लिखी है? माइनस IR की वैल्यू क्या होगी? चेंज करके माइनस IA इंटू गामा के बराबर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू है वो मैंने इसकी जगह डाल दी। ये वाली वैल्यू मैंने इसकी जगह डाल दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाली इसकी वैल्यू, और यहाँ पे नीचे की जो IR है मैंने वैल्यू चेंज कर दी। उसके बाद क्या किया मैंने? इतना करने के बाद में यहाँ पे IA आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी IA आ रहा है, यहाँ पर भी IA आ रहा है, यहाँ पर भी IA आ रहा है। ऊपर से IA कॉमन निकालते हैं, नीचे से IA कॉमन निकालते हैं, कट जाएंगे सारे IA। ये वाला यहाँ से कॉमन निकल गए, यहाँ से कॉमन निकल गए, सारे आपस में कट जाएंगे। लास्ट में अंदर क्या बचेगा? e टू द पावर बीटा l प्लस गामा e टू द पावर माइनस j बीटा l डिवाइड बाय e टू द पावर j बीटा l माइनस गामा e टू द पावर माइनस j बीटा l। ये निकल के आया, लास्ट में ये निकल के आया। ठीक है, अब जब मैं इनपुट इम्पीडेंस इसकी वैल्यू ये निकल के आई है, इसको थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये कुछ देखा लग रहा है ना, उसके साथ थोड़ा अपन चेक करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? सबसे पहले अपन यहाँ से पहुंचे। ठीक है, अब अपन सबसे पहले गामा है, गामा की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है इम्पीडेंस की टर्म के अंदर। गामा की वैल्यू अपन इम्पीडेंस की टर्म के अंदर निकाली है। ठीक है, ZL माइनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0। सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे पहले पुट करूँगा गामा की जगह। इस गामा की जगह मैं वो वाली वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ZL माइनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0। ठीक है, तो गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने डाल दी है ना। इसके बाद क्या करता हूँ? मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, Z0 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से मैंने इसका LCM ले लूँगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दूँगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं इससे कर दूँगा और फिर बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दूँगा, और यहाँ नीचे भी मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया। ये जो LCM है ये आपस में कट जाएंगे, बचेंगे LCM आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में इसको सॉल्व करके जब मैं ZL वाले टर्म में निकालूंगा तो इस तरीके से ZL कॉमन लेके अलग हो जाएगा, Z0 कॉमन लेके ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। वैसे नीचे भी ऐसे ZL वाला पार्ट अगर मैं निकालूंगा तो ZL अलग होकर ये बन जाएगा, और Z0 के साथ में ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है जैसा है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला जो है इसका इसका मल्टीप्लिकेशन किया, और फिर बाद में इसको ZL की टर्म मैंने एक साइड ले ली, और वैसे नीचे मैंने किया है यहाँ पे भी ZL की टर्म मैंने एक साइड ले ली। तो इस तरीके से ये वाला निकल के आएगा ZL। अब क्या होता है? ये जो e टू द पावर j बीटा है और प्लस e टू द पावर माइनस j बीटा है, इसको अपन साइन और कॉस की टर्म के अंदर पढ़ चुके हैं। साइन और कॉस की टर्म के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है? साइन बीटा है, साइन बीटा की वैल्यू अपन मैथ्स के अंदर पढ़ी है, क्या होती है? e टू द पावर j बीटा है माइनस e टू द पावर माइनस j बीटा है डिवाइड बाय 2j। अगर थीटा की टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो थीटा की टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा इसको? अगर साइन थीटा होगा तो क्या लिखूंगा? e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2j। लेकिन मैं बीटा एल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपने सबसे ज्यादा बीटा एल चल रहा है ना, तो अपन बीटा एल की टर्म्स में लेंगे ताकि आगे अपन को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन बीटा एल की वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन बीटा एल की वैल्यू बराबर होगी e टू द पावर j बीटा एल माइनस e टू द पावर माइनस j बीटा एल डिवाइड बाय 2j। और cos बीटा की किसके बराबर होगी? cos बीटा एल की वैल्यू बराबर होगी e टू द पावर j बीटा एल प्लस e टू द पावर माइनस j बीटा एल डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा था।
अब इसके अंदर क्या है, ये जो अपना पिछला पार्ट निकल गया है, पिछला पार्ट में क्या निकल गया है, अभी समझ में आया, बीडी पर जे बीटा लिखने पर माइनस जे बीटा है यहाँ पे है ना। अब वो कॉस और साइन के टर्म में यहाँ पे काम में लेने वाला, ठीक है। अब कॉस और साइन के टर्म में यहाँ पे काम में लेने वाला। तो देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट है, ये प्लस के अंदर है, इन दोनों में से प्लस की इक्वेशन कौन सी है, ये तो माइनस की साइन वाली, प्लस की है कॉस वाली, तो कॉस वाला है ना ये वाले में काम में होगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये वाली चीज़ अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालने की मैं क्या करूँगा, इस 2 को मैं तो ट्रांसफर कर दूँगा, तो 2 इंटू कॉस बीटा आ जाएगा, 2 इंटू कॉस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, और इट इज कॉल्ड जे बीटा प्लस इट इज कॉल्ड माइनस जे बीटा की वैल्यू कितनी करके आ जाएगी, 2 इंटू कॉस बीटा के बराबर, 2 इंटू कॉस बीटा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू कॉस बीटा के बराबर निकल गया। और ये माइनस के अंदर है, तो माइनस के अंदर क्या होगा, 2 जे ट्रांसफर हो जाएगा, तो नीचे जे भी है, 2 जे इंटू साइन बीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, साइन वाली काम आ जाएगी, तो 2 जे साइन बीटा है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, प्लस के अंदर है ना 2 कॉस बीटा है, ठीक है। ये वाली ठीक है, इस तरीके से मैं सबको रिप्लेस कर दूँ, तो सबको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके अंदर, तो ये नई इक्वेशन बन के आएगी, जेड इनपुट की, इनपुट जो इम्पीडेंस है उसकी ये नई इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। इतना अपन समझ में आ गया। अब करना क्या है, ऊपर वाले से मैंने साइन बीटा है ना, साइन बीटा है ना, ये तो यहाँ पे ऐसे ही हमने दिया, कॉस बीटा है तो मैंने कॉमन निकालना है, कॉस बीटा है तो मैं बाहर निकालना, ठीक है। और 2 को देखो सब जगह आ रहा है, 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, नीचे से कॉमन निकाल दूँ, तो 2 को सारी कितने हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉस बाहर निकाल देंगे, कॉस बीटा है ये पूरा मैं यहाँ से बाहर, और नीचे से भी कॉस बीटा है तो बाहर निकालता है, ठीक है। कॉस बीटा नीचे ऊपर दोनों में बाहर निकाल दिया है, तो क्या होगा, ये तो बढ़ गए, ठीक है। यहाँ से कॉस गायब हो जाएगा और यहाँ से भी कॉस गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बचेगा क्या अंदर, यहाँ से ये कॉस गायब हो जाएगा, यहाँ से ये कॉस गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन बीटा है, उसके डिवाइड कर देगा कॉस बीटा है ना, तो यहाँ पे साइन बीटा है डिवाइड बाय कॉस बीटा है, हो जाएगा। साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा है, तो मैं इसको tan बीटा है, इसको मैं tan बीटा लिख सकता हूँ ना, इसको मैं tan बीटा l लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan बीटा, ये चेंज हो जाएगा tan बीटा है, और वैसे ये भी चेंज हो जाएगा tan बीटा है, ठीक है। इस तरीके से तो बस यहाँ से z बच जाएगा, और यहाँ पे z0 के साथ tan बीटा आ जाएगा, और वैसे यहाँ पे z0 बच जाएगा नीचे, और zl के साथ में tan बीटा आ जाएगा, तो tan बीटा के टर्म्स के अंदर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये अपना इनपुट इंपीडेंस क्या निकल के आया यहाँ पे, इनपुट इंपीडेंस बराबर z0 इनटू zl प्लस z0 tan बीटा, ठीक है, z0 प्लस zl j tan बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली अपन यहाँ तक अपन को ध्यान रखना है इसके अंदर इनपुट इंपीडेंस के बारे में, ठीक है। इनपुट इंपीडेंस के बारे में अपन को पूरा ध्यान रखना है। समझ आ गई बात, इनपुट इंपीडेंस की अपना नई फॉर्म यहाँ पे निकाल दी। तो बेसिकली अपन यहाँ देख लिया गामा के बारे में, गामा की वेव फॉर्म अपन डिराइव कर दी है वोल्टेज की टर्म के अंदर, करंट की टर्म के अंदर और इंपीडेंस की टर्म के अंदर, और उसके बाद में अपन ने जो इनपुट इंपीडेंस है उसकी कैलकुलेशन करी है, इनपुट इंपीडेंस की अपन ने वेव फॉर्म अपन निकाल दी है, ठीक है। इनपुट इंपीडेंस का इक्वेशन होती है वो अपन ने निकाल दी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आगे जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर काम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बेसिकली जो मैंने आपको बात बताई उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उसका रिविजन आपको घर पे जरूर करना है। ये जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल है, और ये सब मैंने गेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद नोट्स बनाए हैं और मैंने खुद गेट क्रैक किया है, ठीक है। तो ये सब वही मटेरियल है, आपको बेसिकली रिवीजन अच्छे से करना है और कुछ नहीं, बाकी सब मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।